हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमसे कहा गया है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा आगे देखिए 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो हमसे कुल पेड़ों की संख्या पूछी गई है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्कूल द्वारा कुछ पेड़ लगाए जा रहे हैं, ठीक है। कुल पेड़ों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो पेड़ कैसे लगाए जा रहे हैं। जैसे कि कक्षा 1 जो है, तो यहां पर कक्षा 1 है, तो ये नंबर कितना है 1, तो इसीलिए कक्षा 1 के एक एक पेड़ लगेंगे, यानी कि कक्षा 1 जो है वो सिर्फ एक पेड़ लगाएगी। लेकिन कक्षा 1 से लेकर 12 तक कुल हर एक कक्षा के, यानी कि हर एक क्लासेस के 3-3 अनुभाग, यानी कि 3-3 सेक्शन है, ठीक है। तो कक्षा 1 का अगर 3 सेक्शन है और एक सेक्शन यानी कि एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, तो तीनों अनुभाग यानी कि तीनों जो सेक्शन है वो कितने पेड़ लगा देंगे? तो ये हमारा 3 एकम 3 हो जाएगा। इसी तरह से कक्षा 2 जो है, तो यहां पर कक्षा 2 है, तो कक्षा 2 के भी हर एक सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएंगे, तो इसीलिए एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, तो टोटल 3 सेक्शन है, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, यानी कि कक्षा 2 द्वारा कुल 6 पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 3 सेक्शन है, हर एक सेक्शन 2-2 लगाएगा, तो इसीलिए 6 हो जाएगा। इसी तरह से कक्षा 3 जो है, तो कक्षा 3 का भी हर एक सेक्शन 3-3 पेड़ लगाएगा, यानी कि जो कक्षा का नंबर है ना, उतना ही पेड़ लगाएंगे हर एक कक्षा, यानी कि हर एक क्लासेस। तो कक्षा 3 का 3-3 पेड़ लगाएंगे, तो इसके भी 3 सेक्शन है, तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा इसमें एक एपी बनेगा। अब हमें उस एपी को सॉल्व कर देना है। तो चलिए, इसे मैं आपको करके समझा रहा हूं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम कक्षा 1 का लिखेंगे, यानी कि स्कूल के जो कक्षा 1 है, कक्षा 1 द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो देखिए, यहां पर कक्षा 1 है, यानी कि क्लास का नंबर कितना है 1, तो इसीलिए कक्षा 1 एक पेड़ लगाएगी। लेकिन 3 सेक्शन है, इसीलिए 1 का 3 में गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि कक्षा 1 कुल 3 पेड़ लगाएगी। इसी तरह से कक्षा 2 जो है, तो यहां पर कक्षा का यानी कि क्लास का कितना नंबर है 2, तो इसीलिए ये 2-2 पेड़ लगाएंगे। इसके भी 3 सेक्शन है, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6। इसी तरह से कक्षा 3, अब यहां पर कक्षा 3 का कितना नंबर है 3, तो इसीलिए ये 3-3 पेड़ लगाएंगे, और 3 सेक्शन है, तो ये हो जाएगा 9। ऐसे ही करते करते हमारा अंतिम जो कक्षा है, यानी कि कक्षा 12, तो यहां पर कक्षा 12 का कितना नंबर है 12, यानी कि 12, तो ये 12 पेड़ लगाएंगे। इसके भी 3 सेक्शन है, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, ठीक है। तो ये हमारा एक एपी तैयार हो गया। यहां पर हम लिख लेते हैं एपी हमारा क्या है, ये देखिए 3, 6, 9, इसी तरह से लास्ट हमारा अंतिम पद 36 हो जाएगा। अब हमसे कुल पेड़ों की संख्या पूछी गई है, यानी कि इसमें हमें SN का मान बताना होगा इस एपी में। तो सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे, जो कि हमारा 3 हो जाएगा। फिर सारो अंतर यानी डी लिखेंगे, तो इस दूसरे पद में से इस प्रथम पद को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 3। इसके बाद इसमें हमारा n का मान कितना हो जाएगा, तो कुल कितनी कक्षाएं हैं 12 हैं, तो इसीलिए n हमारा 12 हो जाएगा। इसके अलावा ये 36 हमारा क्या हो जाएगा अंतिम पद, यानी कि an, तो ये हम लिख लेंगे। अब हमें इसमें SN का मान बताना है, तो इसीलिए SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस
L, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि ये देखिए अंतिम पद हमारा 36 दिया हुआ है। तो ये S n की जगह पे 12, ये n की जगह पे 12/2 ब्रैकेट में a 3 है प्लस L यानी कि an, L हमारा an ही होता है अंतिम पद, तो ये कितना है 36। अब देखिए ये 2 एकम 2, 2 6 12 कटेगा तो ये 6, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, 3 और 36 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। तो ये 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 3 18 और 5 23, तो ये आ गया 234। ठीक है, यानी कि 234 कुल पेड़ लगाए जाएंगे स्कूल के द्वारा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बन गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें बोला है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, इसी तरह से आगे भी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आकृति है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो आकृति है इसमें आपको एक सर्पिल दिख रहा है। अब ये जो सर्पिल है ये हमारा अर्धवृत्तों से बना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा आप जो देख रहे हैं ये ए जो पॉइंट है इसको केंद्र मानकर ये एक अर्धवृत्त इस तरह से खींचा गया है। ठीक है, इसके बाद ये जो बी पॉइंट है इसको केंद्र मानकर ये वाला अर्धवृत्त खींचा गया है। इसी तरह से फिर ए को केंद्र मानकर ये वाला अर्धवृत्त खींचा गया, फिर बी को केंद्र मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया। तो इस तरह से करते करते टोटल 13 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो उन सभी 13 अर्धवृत्तों की लंबाई कितनी होगी यही हमसे पूछा गया है। और जो पहला अर्धवृत्त है ना, जो पहला अर्धवृत्त ये खींचा गया है इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से दूसरा अर्धवृत्त जो खींचा गया है इसकी त्रिज्या 1.0 सेंटीमीटर। इसी तरह से 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ा बढ़ाकर सारे जो ये अर्धवृत्त है ये खींचे गए हैं और एक सर्पिल बनाया गया है। तो हमसे 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई हमसे पूछा है। तो देखिए ये जो पहला अर्धवृत्त है इसकी लंबाई L1 से दिखाया गया है, दूसरा जो अर्धवृत्त है इसकी लंबाई L2 से दिखाया गया है, इसी तरह से L3 L4 से इन अर्धवृत्तों की लंबाई दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें भी हम एक एपी बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां से हम क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम जो हमारा L1 होगा तो L1 पता करेंगे। L1 का मतलब है कि पहले अर्धवृत्त की लंबाई। ठीक है, मैं आपको एक बार और दिखा दे रहा हूं। देखिए जो हमारा ये पहला वाला अर्धवृत्त है इसकी लंबाई को L1 कहा गया है, दूसरा अर्धवृत्त की लंबाई को L2, इसी तरह से L3 L4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो L1 यानी कि पहले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होगी। अर्धवृत्त की लंबाई का मतलब होता है अर्धवृत्त की परिधि। जैसे कि ये हमारा एक अर्धवृत्त है तो इसकी ये जो लंबाई आप देख रहे हैं इसी को इसकी परिधि बोला जाता है। तो अर्धवृत्त की परिधि यानी कि इसकी लंबाई निकालने का क्या सूत्र होता है। देखिए एक पूरा वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है 2πr। तो एक वृत्त का आधा होता है अर्धवृत्त, तो इसीलिए इसका आधा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो πr बचेगा। यानी कि अर्धवृत्त की परिधि निकालने का सूत्र πr होता है। तो इसीलिए L1 यानी कि पहले अर्धवृत्त की लंबाई निकालने के लिए हम ये πr ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम R1 लिख देंगे क्योंकि इसमें कई सारे अर्धवृत्त हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी अलग अलग हैं। तो यहाँ से पाई जो है, पाई को हम एज इट इज लिख रहे हैं अभी, क्योंकि हम पाई का मान लास्ट में रखेंगे और अपना आंसर निकाल के लाएंगे। अभी से रखेंगे ना तो हमारा सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है सॉल्यूशन। ठीक है, फिर इसके बाद R1 यानी कि त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या लेंगे हम 0.5 लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें साफ साफ कहा गया है कि जो ये पहला वाला हमारा अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है।
दूसरे वाले की 1.0, तीसरे वाले की 1.5, यानी कि 0.5 बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए पाई और 0.5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। इसी तरह से अब हम L2 यानी कि दूसरे वाले अर्धवृत्त की लंबाई निकालेंगे, तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर वाला। तो ये पाई और आर, इसकी त्रिज्या को हम R2 का नाम दे देंगे। तो ये हमारा पाई R2 यानी कि दूसरे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.0। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। तो पाई का 1.0 में गुणा करेंगे। देखिए 1.0 का मतलब एक ही होता है, तो इसीलिए एक का पाई में गुणा करेंगे तो 1 पाई यानी कि पाई हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से L3 निकालेंगे, यानी तीसरे वाले अर्धवृत्त की लंबाई। तो इसमें हम पाई R3 फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये पाई और R3 यानी कि तीसरे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या 1.5 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 1.5 पाई आएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए 0.5 पाई, फिर पाई, फिर 1.5 पाई, तो ये हमारा एक एपी बन जाएगा। तो यहां से हम लिख लेते हैं एपी। पहला हमारा हो जाएगा 0.5 पाई, इसके बाद पाई, फिर 1.5 पाई, इसी तरह से आगे भी। तो हमसे टोटल 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई पूछी गई है, तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे कि इस एपी का एसएन का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे जो कि 0.5 पाई हो जाएगा, फिर सारों अंतर लिखेंगे। तो इस दूसरे पद में से इस प्रथम पद को घटा देंगे, तो पाई में से 0.5 पाई घटेगा। पाई का मतलब 1 पाई, 1 पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो 0.5 पाई बचेगा। इसके अलावा इसमें हमारा n का मान कितना हो जाएगा, हमसे 13 अर्धवृत्तों की लंबाई पूछी है, इसीलिए n हमारा 13 हो जाएगा। तो हमसे कुल लंबाई पूछी है, इसीलिए Sn वाला सूत्र लगा देंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये s n की जगह पे 13 लिखेंगे, इस n की जगह 13/2 ब्रैकेट में 2 और ये a है 0.5 पाई, तो ये 0.5 और ये पाई, फिर प्लस में n की जगह पर 13 माइनस 1 और d हमारा 0.5 पाई है, तो ये 0.5 और पाई। अब देखिए यहां से ये 13/2 उतार देंगे और 2 का 0.5 पाई में गुणा होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 का 0.5 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये पाई, तो ये कितना हो जाएगा, 1 पाई। 1 पाई का मतलब पाई। 13 में से 1 घटाएंगे 12 आएगा, 12 का 0.5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये पाई, तो ये हो जाएगा हमारा 6 पाई। इसके बाद ये देखिए 13/2, यहां से ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, पाई और 6 पाई जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 और पाई। अब इस पाई का मान हम रख देंगे, तो ये 13/2 गुणा में ये 7, पाई इसके साथ गुणा में है तो पाई का मान रखेंगे 22/7। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 एकम 2 और ये 2 के पाड़े से 11 बार में, तो 13 और 11 का अब गुणा हो रहा है। 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 हासिल 14, तो 143 सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमने सेंटीमीटर क्यों लगाया है, क्योंकि हमें इसमें इनकी कुल लंबाई पूछी गई है और हमें त्रिज्या सेंटीमीटर में ही दिया है, तो इसीलिए हम यूनिट जो है सेंटीमीटर ही लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये भी हमारा बन गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बोला गया है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ये फिगर के थ्रू भी समझाया गया है। जो ये सबसे नीचे वाली पंक्ति जो आप देख रहे हैं ना, इस पंक्ति में ये जो लट्ठे आप देख रहे हैं लकड़ी के, ये कुल 20 लट्ठे रखे गए हैं। फिर इससे
ऊपर वाली ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली पंक्ति, इसमें 19 लट्ठे रखे गए हैं, फिर इससे ऊपर वाले में 18, फिर इससे ऊपर वाले में 17, इस तरह से रखे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते टोटल 200 लट्ठे रखे गए हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस तरह से ये जो लाइन बना के रखे गए हैं, तो 200 लट्ठों को रखने के लिए कुल ऐसे कितने पंक्तियां बनाई गई होंगी, यानी कि कितनी ऐसी इस तरह से लाइन बनाई जाएंगी एक के ऊपर एक। तो ये जो हमसे पंक्तियों की संख्या पूछी गई है ना, इसका मतलब है हमें इसमें n का मान बताना है। सबसे पहले तो हम इसमें AP बनाएंगे। AP का प्रथम पद हमारा ये 20 हो जाएगा, क्योंकि पहली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे जाने हैं। फिर उसके बाद हमारा 19 हो जाएगा, फिर 18, तो इस तरह से AP बन जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना है, n का मान बताना है। फिर ये भी पूछा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो ये तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने AP लिख लिया है। ये AP कैसे आया है ये मैंने आपको अभी समझा दिया था। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम प्रथम पद लिखेंगे जो कि 20 हो जाएगा, फिर सारों अंतर लिखेंगे, तो इस दूसरे पद में से इस प्रथम पद को घटा देंगे, तो 20 में से 19 घटाएंगे 1, बड़ा ये माइनस में है तो माइनस आएगा। इसके बाद इसमें हमें क्या बताना है, तो इसमें हमें n का मान बताना है। ठीक है, यानी कि इस AP में, और हमें टोटल 200 लट्ठे दिए गए हैं, यानी कि 200 जो है वो हमारा SN का मान हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसमें n का मान कैसे बताएंगे, तो इसके लिए हम SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो SN ये हमारा कितना है 200, तो ये 200 आ गया, बराबर n हमको नहीं पता, और ये 2, a कितना है 20, तो ये 20 लिखेंगे, प्लस n हमें नहीं पता, और d कितना है -1 है। अब देखिए इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो 200 के साथ ये 2 गुणा होके 400 बन जाएगा, इधर n बचेगा, ब्रैकेट में 2 का 20 में गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और इस माइनस का सबसे पहले n के साथ गुणा होगा तो -n हो जाएगा, -1 का -1 में होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 1 कम 1 हो जाएगा। इसके बाद ये 400 बराबर ये हमारा n, और 40 प्लस 1 ये हो जाएगा 41 माइनस का n। अब देखिए ये 400 बराबर n का 41 में गुणा 41n, n का -n में गुणा माइनस का n स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म है, स्क्वायर वाला पद, इसको सबसे पहले हम लिखते हैं, फिर ये लिखा जाएगा प्लस का 41n, इस 400 को इधर ले जाएंगे, माइनस का 400 हो जाएगा, बराबर के इधर क्या बचा 0 बचा। अब ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया, तो इसमें ये जो स्क्वायर वाला पद है ये माइनस में है, इसको हम प्लस का बनाएंगे, तो इसके लिए इस पूरे समीकरण में हम माइनस का गुणा कर देंगे, तो इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, इसमें माइनस का करेंगे तो -41n, इसमें माइनस का करेंगे तो प्लस 400 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और n का मान निकालेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए n स्क्वायर के साथ कुछ भी संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे, 1, और इस 400 का सबसे पहले हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर क्या आएगा 400 आएगा। अब हमें 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर तो ये 400 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला जो कि माइनस में 41 है, तो ये आना चाहिए माइनस का 41 जोड़ने या घटाने पर। तो ऐसी 2 संख्याएं ढूंढने पर हमें एक तो माइनस का 25 और दूसरा माइनस का 16 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने पर -41 आ जाएगा, और दोनों का गुणा करने पर प्लस का 400 भी आ जाएगा। तो 2 संख्याएं -25 और -16 मिल गया। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले पद को उतार देते हैं, इसकी जगह पर इन दोनों को अब हम लिखेंगे। सबसे पहले माइनस का 25, इसके साथ n भी लगाएंगे, दूसरा है माइनस का 16, इसके साथ भी n लगाते हैं, और ये प्लस का 400 एज इट इज लिख देते हैं, बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो दोनों में से n कॉमन आएगा, इसमें n बचेगा, इसमें से n कॉमन आ गया तो माइनस का 25 बचेगा।
ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से माइनस का 16 कॉमन आएगा, तो इसमें n और इसमें हमारा माइनस का 25 बचेगा, बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों हमारे ब्रैकेट में एक जैसे हैं, इसको हम एक बार लिख देते हैं और ये जो बाहर है ये भी हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ से इस n-25 के बराबर में 0 लिखेंगे तो n बराबर ये इधर जाके प्लस का 25 हो जाएगा। ऐसे ही इसके बराबर में भी 0 लिखते हैं तो ये n हमारा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक n का मान हमारा 25 आ रहा है, दूसरा n का मान 16 आ रहा है। तो इन दोनों में से हमारा कोई एक n का मान हो सकता है, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा हमारा n का मान होगा ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो ये पता लगाने के लिए सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि जो लट्ठों की पंक्तियां है ना, तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कुल कितने लट्ठे होंगे, ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर an वाला फॉर्मूला लगा देंगे। n वाला फॉर्मूला हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि जो लट्ठे हैं तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं n इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से a का मान रखेंगे, a का मान हमारा 20 है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं a का मान 20 है। अब इसके बाद प्लस में n की जगह पे सबसे पहले हम ये ले रहे हैं 25 को, तो 25 लिखेंगे -1 और d हमारा माइनस का 1 है, तो ये 20, 25 में से 1 घटाएंगे 24, 24 का -1 में गुणा करेंगे -24 आएगा। तो 24 में से 20 घटाएंगे तो ये बचेगा 4 और ये माइनस भी आएगा क्योंकि बड़ा माइनस में है। तो यहाँ पर हमारा -4 आ रहा है। तो ये हमने क्या पता लगाया है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, तो यहाँ पर तो -4 आ रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि लट्ठों की संख्या क्या माइनस में आ सकती है? क्या नहीं आ सकती। तो इसीलिए जो हमने ये n का मान 25 लिया है ये हमारा n का मान नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर -4 आ रहा है तो हम लिख देंगे -4 संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लट्ठों की संख्या है वो हमारा माइनस में नहीं आ सकता। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि n का मान 16 लेकर देखेंगे। तो दोबारा से हम an वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, n इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। a हमारा कितना है 20 प्लस n की जगह पर इस बार हम ये 16 ले रहे हैं -1 और d हमारा है -1। 16 में से 1 घटाएंगे 15, 15 का -1 में गुणा -15, 20 में से 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे आएंगे। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर ये देखिए 5 आ रहा है जो कि ये धनात्मक है, तो इसीलिए n का मान हम 16 लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः हमसे क्या पूछा गया था कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तो हमारा n का मान 16 आया है, इसीलिए 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे गए हैं। लिख देंगे अतः 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। और आगे हमसे ये भी पूछा गया था कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो यहाँ पर हमने ये निकाल दिया था 5 हैं, तो इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी बन गया, ठीक है। अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो देखिए इसमें बोला है एक आलू दौड़ यानी कि पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आकृति के थ्रू भी समझाया गया है। आगे बोला है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं।
इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अब हम देखिए, इसमें सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा कि यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है और यहीं से जितने भी रेस दौड़ने वाले बच्चे होंगे वो यहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, यानी कि बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बच्चा है, वो सबसे पहले यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर आएगा, यहाँ से आलू को उठाकर दोबारा बाल्टी के पास जाकर और बाल्टी में आलू को रख देगा। ठीक है, तो पहले उसने क्या किया, यहां से शुरू किया, 5 मीटर चला, फिर यहां से दोबारा यहां पर आया, तो इस तरह से 10 मीटर हो गए। यानी कि 5 का 2 में गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहां से यहां तक गया, एक बार 5 मीटर, फिर दोबारा यहां से यहां तक आया, यानी कि 5 मीटर के 2 चक्कर लगाए हैं, इसीलिए 5 दूना 10 मीटर हो गया। इसके बाद दोबारा यहां पर आ गया। अब यहां से वो यहां तक तो चलेगा ही 5 मीटर तक, इसके अलावा 3 मीटर यहां तक भी चलेगा, क्योंकि दूसरा आलू यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 5 मीटर वाला जो पहला था ना, इससे भी 3 मीटर दूर रखा हुआ है। तो यहां से यहां तक यानी कि 5, फिर ये 3, यानी कि 8 मीटर तक यहां से यहां तक वो चला, और फिर यहां से वापस दोबारा जाएगा बाल्टी के पास। तो इसीलिए 8 मीटर का 2 चक्कर उसने लगा दिया, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 मीटर। इसके बाद फिर से यहां से वो चलेगा यहां तक, यानी कि ये 8 मीटर तक, और फिर इसके बाद यहां तक भी आएगा, यानी कि 3 मीटर और आगे आएगा, क्योंकि अगला आलू यहां पर रखा हुआ है। तो यहां तक तो 8 हो गया, 8 में ये 3 और जुड़ेगा तो ये 11 हो गया। यानी कि तीसरा आलू उठाने के लिए वो 11 मीटर इस बाल्टी से दूर यहाँ आया, फिर यहां से दोबारा बाल्टी के पास जाएगा, तो इस तरह से यहां से यहां तक एक चक्कर, फिर यहां से यहां तक, इस तरह से वो 2 चक्कर लगा रहा है, तो ये हमारा 22 मीटर हो गया। ठीक है, ऐसे ही करते करते फिर यहां आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर वापस जाएगा। तो इस तरह से यहां लास्ट तक आते आते वो इस तरह से कुल कितनी दूरी तय कर लेगा, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 10, 16, 22 इस तरह से हमारा चलेगा, तो ये एक एपी बन गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको मैं आपको करके बता रहा हूं। तो एपी कैसे बनेगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहां पे हमारा एपी में पहला क्या है, पहला हमारा 10 था, इसके बाद अगला 16 था, फिर 22 था, इसी तरह से आगे भी। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद को लिखेंगे, तो प्रथम पद हमारा 10, सारों अंतर लिखेंगे, तो इस दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। और इसमें n हमारा कितना होगा, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल 10 आलू रखे गए हैं, तो इसीलिए n हमारा 10 हो जाएगा। और इसमें हमें क्या बताना है, हमसे पूछा है कि कुल दूरी हमसे पूछा है, तो इसीलिए इसमें हमें Sn का मान बताना पड़ेगा। तो Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। तो n की जगह पर कितना आएगा, ये s, n की जगह पे 10, इस n की जगह 10/2 ब्रैकेट में ये 2, और a की जगह पर कितना लिखेंगे 10 प्लस n की जगह पर 10 - 1, और d कितना है 6 है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये 5, 2 दहा 20, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 छिक 54, तो ये हो जाएगा 54। ये 5 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा 20 और 54 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 74। 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 सते 35 और 2 37, तो ये आ गया 370। तो 370 हमारा आ गया। इसका मतलब है कि कुल 370 मीटर दूरी हमारा होगा। यहां पर लिख देंगे अतः कुल दूरी बराबर 370 मीटर। तो इस तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 भी बन गया। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।